नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और आधी आबादी का रोल पिछले कई चुनावों में बेहद अहम हो चला है और यही वजह है कि महिलाओं को लेकर हर एक चुनाव में सियासी पार्टियां दांव चल रही है और इसी कड़ी में दिल्ली का चुनावी दंगल भी आगे बढ़ रहा है। महिला भक्ति से सराबोर हो चला है ये दिल्ली विधानसभा चुनाव। दरअसल महिलाओं के लिए सियासी पार्टियों के पिटारे से तोहफे की झड़ी लग गई है, लेकिन इन सब के बीच महिलाओं के अपमान पर भी सियासी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको जानकारी दे दें कि वजह है जहां दिल्ली की सीएम आतिशी को लेकर कालकाजी से बीजेपी की ओर से उतारे गए प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी एक नहीं कई बार महिला अपमान को लेकर विवादों में रह चुके हैं और विवादों में बने हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि आला कमान भी उनकी इस बयानबाजी को लेकर खफा नहीं। तभी तो बिधूड़ी कभी प्रियंका गांधी के गालों की चर्चा मंच से कर जाते हैं तो कभी आतिशी की चाल को लेकर ही बयान दे जाते हैं। लेकिन सच ये भी है कि अन्य प्रदेशों को भांपते हुए बीजेपी हो या फिर आप, दोनों ही पार्टियां महिलाओं को लेकर दांव चलने में पीछे नहीं हट रही हैं। जहां आपकी पहले से चल रही महिलाओं को लेकर योजनाओं का पिटारा हो या फिर बीजेपी की ओर से लाडली बहना योजना का मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी, क्योंकि साल दर साल महिला वोटर की संख्या बढ़ रही है और दिल्ली में 46% से ज्यादा महिला मतदाता इस बार भी निर्णायक भूमिका में है। और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं के सम्मान की बात तो सभी पार्टी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नेता अपनी हदों को पार क्यों कर जाते हैं बयानबाजी के जरिए। अब ग्राफिक्स से जरिए समझिए किसके वादों पर जनता को भरोसा। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। आम आदमी पार्टी फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री बस और बीजेपी लाडली बहन जैसी योजना। कांग्रेस शिक्षित बेरोजगारों को 8500 रुपए, ये इनका मैनिफेस्टो एक तरह से कह लीजिए, घोषणाएं। फिर आम आदमी पार्टी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाने की घोषणा और बीजेपी 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त। कांग्रेस 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, ये घोषणा है इनकी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। आम आदमी पार्टी को देखिए, इनकी अधिकतर घोषणाएं महिला केंद्रित हैं। और फिर देखिए अब हर एक वर्ग को साधने का प्रयास यहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। पुजारियों, ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए, बीजेपी मंदिरों गुरुद्वारा में 500 यूनिट फ्री बिजली और कांग्रेस हर महिला को 2500 रुपए। आम आदमी पार्टी 2100 रुपए तो कांग्रेस 2500 रुपए। देखिए किस तरह से महिलाओं को आकर्षित करने का एक प्रयास आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से। फिर देखिए ये आपको हम दिखा रहे हैं कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी के मैनिफेस्टो को अगर आप देखेंगे, सभी की घोषणाओं को अगर आप देखेंगे तो सब में महिलाओं को रिझाने का, महिलाओं को आकर्षित करने के लिए तमाम योजनाओं का जिक्र किया जाता है, क्योंकि महिला मतदाताएं जो है वो निर्णायक हो रही हैं। अभी आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, उसके पहले आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, उससे पहले आपने छत्तीसगढ़ में देखा होगा, हाल ही में आपने देखा होगा झारखंड में। तो ऐसे में इन तमाम चुनावों का अगर आप आकलन करेंगे तो महिला मतदाता काफी ज्यादा निर्णायक है। गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। तो आतिशी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। तो अभी आपने ये रमेश बिधूड़ी हैं, लोकसभा में टिकट नहीं दिया गया था क्योंकि इन्होंने इससे पहले एक विवादित बयान दिया था, काफी बीजेपी को घेरा भी गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा इन्हें पुरस्कृत भी कर दिया गया था। और देखिए इससे पहले कुछ दिन पहले इन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों को लेकर बयान दिया था और उसके बाद इन्होंने माफी नहीं मांगी, इन्होंने खेद प्रकट किया। और उसके बाद आतिशी के पिता को लेकर भी इन्होंने गलत बयानबाजी की, उसको लेकर भी इन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन आला कमान की ओर से कोई भी सख्त टिप्पणी नहीं की गई। और उसके बाद अब देखिए फिर से इन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर एक बार विवादित बयान दे दिया, हिरनी उन्हें बता दिया। तो ऐसे में सवाल यही कि क्या
ये जो रमेश बिधूड़ी बार बार महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, क्या इस पर आला कमान की कोई सख्ती नहीं है? और क्या सख्ती ना होने की वजह से ही जो रमेश बिधूड़ी हैं वो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? अभी आपने देखा भी होगा चुनाव आयोग की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ओर से भी कहा गया कि महिलाओं को लेकर अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी की जाती है तो बिल्कुल भी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्हें कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई की जाएगी। सवाल यही कि लगातार चुनाव आयोग भी हिदायत दे रहा है, सख्त एक तरह से रुख अख्तियार कर लिया है चुनाव आयोग ने भी, लेकिन उसके बावजूद भी रमेश बिधूड़ी जो है वो अपने इन बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अमरेश शर्मा नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुन्ना खान नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बीजेपी के नेता का रुख करना चाहूंगी। अमरेश शर्मा जी, आपका रुख करना चाहूंगी। पहले तो आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में, और पहले आपका रुख करूंगी मैं। अमरेश जी, एक तो आप लोग महिला सम्मान की बात करते हैं और आपके नेता लगातार महिला का अपमान करते हैं, वो भी दिल्ली की मुख्यमंत्री का अपमान करते हैं। क्यों आला कमान इस पर चुप है? देखिए अर्चना जी, जहां तक मेरी जानकारी है, रमेश बिधूड़ी जी हमारे पुराने नेता हैं और दिग्गज नेता हैं। उन्होंने जो भी कुछ कहा वो मीडिया ने उनको दूसरे तरीके से उनके दूसरे पहलू को उन्होंने बताया है। ऐसा उन्होंने कुछ भी महिला सम्मान के प्रति उन्होंने हमेशा सम्मान ही अपना दिखाया है। और महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने 33% महिलाओं को आरक्षण देने का भी प्रावधान नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। तो हम लोगों के नजर में महिलाओं का सम्मान सबसे प्रथम है। और रमेश बिधूड़ी जी ने जो कुछ कहा, आला कमान ने और हमारे प्रवक्ता ने उसको आके कंडेम भी किया है कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वो गलत है। महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। कब तक, क्यों अभी तक? पहले प्रियंका गांधी के गाल को लेकर कहा कोई सख्ती नहीं, फिर उसके बाद आतिशी के पिता को लेकर कहा, फिर भी कोई सख्ती नहीं, और अब आप उनकी चाल को लेकर कह रहे हैं। क्या एंटरटेन किया जा रहा है क्या? नहीं, तो ऐसे महिला सम्मान की बात आप लोग करते हैं। एक तरफ आपके जो नेता है प्रवेश वर्मा, वो कल महिलाओं को जूता पहना रहे थे, उस दिन महिलाओं को पैसे बांट रहे थे। तो ये कैसा महिला सम्मान? एक तरफ आपके नेता महिलाओं को जूता पहनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके दूसरे नेता जो हैं वो महिलाओं के गाल पर, चाल पर टिप्पणी करते रहते हैं। देखिए ऐसा है अर्चना जी, महिलाओं पे टीका टिप्पणी करना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि सबके घर में माँ बहन बेटी तो महिलाओं का सम्मान करना हम सबों का कर्तव्य है। दूसरी बात, हमारे सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब नड्डा जी और हमारे अमित शाह जी, इन लोगों ने कभी कोई महिलाओं पे टीका टिप्पणी नहीं की, उन्होंने सम्मान ही किया है। तो हम और कोई नेता की मतलब बात चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे। दूसरी बात है कि प्रवक्ता हमारे जो भी हैं, ऑफिशियल प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने हमेशा सम्मान दिया है महिलाओं को। तो अब कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है उस पर नहीं जाना है। हम लोग हमेशा से महिलाओं का सम्मान करते हैं, आगे भी करते हैं। प्रत्याशी बनाया है आप लोगों ने रमेश बिधूड़ी को? जी क्या? मैं कह रही हूँ प्रत्याशी हैं आपके वो, कालका जी से रमेश बिधूड़ी जी प्रत्याशी हमारे बनाया आप लोगों ने? बिल्कुल प्रत्याशी हैं। ठीक है, आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष मिश्रा हैं आम आदमी पार्टी के। आशुतोष जी, अमरेश जी को सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं हम तो महिलाओं का सम्मान करते हैं और इस तरह की बयानबाजी को बिल्कुल भी कहीं से भी समर्थन नहीं दिया जाता। आशुतोष जी, आपने म्यूट कर रखा है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। न्यूज़ वन इंडिया के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और मैं इनको सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको सुन रहा था। वो बता रहे थे कि बहुत सम्मानीय नेता हैं उनके, प्रवेश वर्मा जी। और प्रवेश वर्मा जी के हालिया जो पिछला बयान आया है, पूरा देश जानता है कैसे उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और भारतीय जनता पार्टी कितना महिलाओं का सम्मान करती है पूरा देश जानता है। कैसे प्रमन्ना रेड्डी को इन लोगों ने वहां एमपी का टिकट दिया था और उस पर कई सारे रेप के चार्जेस थे। और अभी जो दिल्ली में विधानसभा का इलेक्शन का जो घोषणा, उसमें मात्र 6 महिलाओं को इन्होंने टिकट दिया हुआ है। तो पूरा देश जानता है। ये ना बताएं कि महिलाओं के सम्मान कौन सी पार्टी करती है, कौन सी नहीं करती। इनको तो माफी मांगनी चाहिए। यही सब इनकी हरकतें थी उनकी
जो उनको एमपी का टिकट काट दिया गया था। मुझे पता नहीं क्या मजबूरियां हैं जेपी नड्डा जी को दोबारा उनको दिल्ली में दोबारा विधानसभा में चुनाव में उनको टिकट दिया जा रहा है। ये बताएं क्या मजबूरियां हैं कि प्रवेश वर्मा जी का भी टिकट काटा गया, इनका भी टिकट काटा गया था इन्हीं सब चीजों की वजह से। ये जवाब दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमरीश जी जवाब दीजिए, फिर मुन्ना खान जी मैं आपके पास आती हूँ कि क्या मजबूरी है कि आप लोग रमेश बिधूड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? क्या मजबूरी है कि वो बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं, जब मन में आता है तब महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी कर देते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे आशुतोष जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने बहुत संजीदगी से डायरेक्ट उन्होंने लगा दिया। मैं इससे मैंने आरोप नहीं लगाए हैं। ये मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, ये बकायदा टीवी में चल रहा है, उन्होंने ये बयान दिया है। इस पे आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? या तो आप ये कहें कि उनका ये व्यक्तिगत मामला है, ऐसा या है। फिर आप इन पे मैंने कार्रवाई पहले ही करिए। कह रखा आशुतोष जी, मैंने पहले ही कह रखा है कि हमारे जो भी ऑफिशियल प्रवक्ता हैं उन्होंने इस चीज को कंडेम किया है। हमारे सर्वमान्य नेता जो भी हैं उन्होंने इससे इत्तेफाक नहीं रखा है। कंडेम करने से क्या होगा अमरीश जी? जब रमेश बिधूड़ी जी एक बार नहीं ना जाने कितनी मर्तबा ये कर चुके हैं, कितनी मर्तबा कर चुके हैं। प्रियंका गांधी जी के गाल पर कहते हैं कि उनकी रोड जो है प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना देंगे, फिर हिरनी की चाल बता देते हैं आतिशी जी को हिरनी की चाल बता देते हैं, उनके पिता पर सवाल उठा देते हैं। व्यक्तिगत राय, अर्चना जी, अगर किसी की व्यक्तिगत राय है तो वो इलेक्शन में खड़े हैं ना, चुनाव में खड़े हैं, जनता मंच से कहते हैं। ये व्यक्तिगत कैसे हो गया अमरीश जी? आपने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और व्यक्तिगत कैसे हो गया? खुले मंच से वो कह रहे हैं, व्यक्तिगत कैसे हो गया? अर्चना जी, मैं कोई इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अब मुझे बाध्य किया जा रहा है कि मैं इतिहास में जाऊं। हमारे पंजाब के सीएम साहब संसद में क्या किए थे? आखिर पार्टी ने उनको आगे तो बढ़ाया ना। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा कि वो ऐसा किए तो मैं भी करूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अगर वो गलती है, वो उनकी निजी और व्यक्तिगत राय है, हम लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये व्यक्तिगत राय नहीं हो सकती है अमरीश जी। मंच से खड़े होकर बार बार महिलाओं को अपमानित करना ये व्यक्तिगत नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी अगर आला कमान की कोई सख्ती नहीं है तो फिर सवाल निशान खड़े होंगे कि आप लोग महिला का सम्मान केवल मुंह से कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। मुन्ना खान जी, आपके पास में आना चाहूंगी, नेता है कांग्रेस के हमारे साथ। मुन्ना खान जी, जिस तरह से आप भी देख रहे हैं कि लगातार रमेश बिधूड़ी जो है वो महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ खड़ी है? देखिए अर्चना जी, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ खड़ी है और बार बार खड़ी है। आप एक बार का मसला नहीं है। अगर एक बार का मसला हो तो लोग नजरअंदाज भी कर दे, ये भी कह सकते हैं कि स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन ये एक बार का नहीं, बार बार का मसला है। जिस तरीके से आज प्रियंका गांधी जी या आतिशी जी, इनके खिलाफ जो अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल, या इससे पहले जो हमारे जो संसद है, संसद भवन के अंदर, जिसे हम पूरे देश में लोकतंत्र के लिए संसद को पूजा जाता है, जहां लोकतंत्र की बात होती है, जहां से देश चलता है, जहां से प्रधानमंत्री चलते हैं, राष्ट्रपति चलते हैं, सारी संस्थाएं चलती हो, उस ऐसी धर्म स्थल पे इन्होंने क्या कहा, किस भाषा का इस्तेमाल किया? तो आपको मानना पड़ेगा कि बीजेपी के पास जितने भी बदतमीज लोग हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी उसे मान सम्मान देती है। लेकिन मुन्ना खान जी, आप लोग तो हर बात पे एक मिनट मुन्ना खान जी, आप लोग हर बात पे तो मोर्चा खोलकर खड़े हो जाते हैं। महिला अपमान पर आप लोगों ने तो मोर्चा नहीं खोला। आपने क्या मोर्चा खोला कि दिल्ली की सीएम के खिलाफ इस तरह से रमेश बिधूड़ी बयानबाजी कर रहे हैं? महिला अपमान, सीएम बाद में है, वो सीएम से पहले एक महिला है, तो यहाँ पर तो मैंने तो नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी ने कोई मोर्चा खोला हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ महिला अपमान में कांग्रेस पार्टी मोर्चा खोलने की अगर बात है तो जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है अभी आशुतोष मिश्रा जी, इनसे पूछिए। जब केजरीवाल जी के पेट में भी दर्द होता था तो धरने प्रदर्शन होते थे। जब उनके मुख्यमंत्री के ऊपर शब्द कहा जा रहा है तो ये कहाँ कुंभकर्ण। ठीक है, आशुतोष जी इस पर जवाब दीजिए कि बार बार आतिशी को लेकर रमेश बिधूड़ी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कुछ भी यहाँ पर रुख नजर नहीं आ रहा, बस विरोध ये है कि विरोध दर्ज करा देते हैं बस। मैम, इस पे तो भाजपा अपना रुख बताता है। भाजपा ने कैसे उनको विधायक प्रत्याशी बना रखा है,
आम आदमी पार्टी जाके उनका टिकट थोड़ी काट सकती है, आम आदमी पार्टी जाके उनके उम्मीदवार का वो चेंज थोड़ी कर सकती है। आम आदमी पार्टी तो विरोधी जता सकती है ना, विरोध जता सकती है। ज्यादा अगर हमें लगेगा हम जाके उनके खिलाफ कंप्लेन करेंगे। क्या कंप्लेन किया आपने? शिकायत करेंगे इलेक्शन कमिशन में जाके शिकायत आशुतोष करेंगे। जी, क्या आप लोगों ने कोई कंप्लेन किया? सबसे पहले जब उन्होंने प्रियंका गांधी के गाल पर किया तो ठीक है, वो आप कांग्रेस पार्टी की हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी से होने से पहले वो एक महिला है और आप लोग तो महिला सम्मान की बात करते हैं, तो क्या आप लोगों ने कोई कंप्लेन दर्ज कराई? सीएम आतिशी को लेकर जो बयानबाजी की जा रही, क्या आप लोग गए चुनाव आयोग? प्रियंका जी पे जब उन्होंने बयान दिया था उस पे भी हमने आपत्ति जताई थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के उस पे किया था, उस पे भी आपत्ति जताई थी। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों ने बोला कि उनका व्यक्तिगत मामला है, इसको हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। फिर से दोबारा उन्होंने किया, उनका ऐसा ही रहेगा तो हम जरूर इलेक्शन कमीशन जाएंगे और कंप्लेन करेंगे। यानी आप इंतजार कर रहे हैं कि 2-4 बार और हो जाए पहले, उसके बाद मैं जाता हूँ, इंतजार कर रहे हैं आप लोग? इंतजार की कोई बात नहीं है। हम बहुत महिलाओं का सम्मान करते हैं। आप दिल्ली में भी देखिए हम कैसे महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आए हैं। हमें कांग्रेस पार्टी से या ठीक है, अमरीश शर्मा जी इस पर जवाब दीजिए। जनता दिल्ली की महिलाएं कैसे ये भरोसा करेंगी कि आप लोग दिल्ली की महिलाओं के लिए, आप दिल्ली की महिलाओं का सम्मान चाहते हैं? कैसे दिल्ली की महिला आप लोगों पे भरोसा करेगी जब आपके नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ ही, उनके खिलाफ इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आपके जो आला कमान है वो बिल्कुल चुप है? क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है रमेश बिधूड़ी को? अमरीश जी, आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए अमरीश जी। हाँ, एक बार पुनः प्रश्न अमरीश जी, मैं ये कह रही हूँ कि आखिरकार दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो कैसे आप लोगों पे भरोसा कर लेंगी कि आप महिला का सम्मान करते हैं, जबकि आपके ही जो प्रत्याशी हैं, जो सांसद भी रह चुके हैं दिल्ली के, अब ऐसे में वो बार बार महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर भी कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है, तो फिर कैसे दिल्ली की महिलाएं मान ले कि आप लोग दिल्ली की महिलाओं का सम्मान करते हैं? दिल्ली की क्या कहीं की भी महिलाएं हों? नहीं, दिल्ली की महिला या कहीं की महिला, महिला महिला है और महिला का सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। जहां तक इस विवादित जो टीका टिप्पणी किया गया, इस पे हम लोग कंडेम करते हैं और इसका बिल्कुल हम लोग कहीं से भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मैं शुरू से आप ही के पार्टी अमरीश शर्मा जी, आप ही के पार्टी की प्रवक्ता है नेहा ठीक है, जी, जो कल ठीक है, लेकिन ये बयानबाजी रुकनी चाहिए। अब देखना यही होगा कि बयानबाजी कब रुकती है। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो है वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, खास तौर से महिलाओं को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, वाकई में चिंतनीय, चिंताजनक है। तो देखिए, जिस तरह से आपने सुना कि रमेश बिधूड़ी एक बार नहीं बल्कि कई बार महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कभी कह लीजिए कि अफसोस नहीं होता है। वो एक बार टिप्पणी देते हैं, फिर खेद व्यक्त करते हैं, फिर दूसरी बार टिप्पणी कर देते हैं। ऐसे में सवाल यही कि बीजेपी कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, ऐसे में दिल्ली की महिलाएं कैसे विश्वास करेंगी? क्योंकि कल ही आपने देखा कि जो दिल्ली के जो नेता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं प्रवेश वर्मा, वो महिलाओं को जूता पहना रहे थे कि ठंड में महिलाओं को जूता पहना रहे थे, अपने हाथ से जूता पहना रहे थे। तो एक तरफ आप महिला सम्मान की बात करते हैं और वहीं दूसरी ओर आपके जो दूसरे नेता हैं वो महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। ये तो बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग भी इसको लेकर काफी सख्त है कि महिलाओं पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।